आपका जीपीएस रिसीवर जीपीएस सैटेलाइट्स द्वारा अपने निर्देशांक निकालता है। 4 जीपीएस उपग्रहों के स्थान और समय की सूचना से जीपीएस रिसीवर अपने खुद के स्थान के निर्देशांक का गणन करता है। पर ये निर्देशांक किस रूप में होते हैं? जीपीएस रिसीवर उन्हीं निर्देशांकों में गणन कर सकता है जो जीपीएस सैटेलाइट अपने स्थानीयकरण में करते हैं। पर जीपीएस उपग्रह के निर्देशांक तो खगोलिक निर्देशांक होते हैं और हमें चाहिए धरती पे भूगोलिक निर्देशांक। खगोलिक निर्देशांक वही होते हैं जिससे हम तारों के दिशा बताते हैं। ये होते हैं दिक्पात और विषुवंश, और इंग्लिश में डेक्लिनेशन एंड राइट असेंशन। भूगोलिक निर्देशांक हमें चाहिए अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब दिक्पात और अक्षांश बराबर होते हैं, यानी एक से दूसरा डायरेक्ट निकलता है। उपग्रह का दिक्पात और अक्षांश एक ही है। पर विषुवंश और देशांतर बराबर नहीं होते क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। आसमान में तारों का विषुवंश नहीं बदलता, पर उनका देशांतर बदलता रहता है पृथ्वी के घूर्णन के साथ। इसीलिए रात को तारे पश्चिम की ओर चलते नजर आते हैं। खगोलिक निर्देशांक विषुवंश का रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु है जिस दिशा में मध्य भूमि रेखा के ऊपर सूर्य होता है वसंत विषुव के दिन। ये आता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। इससे फिर पूरब की ओर 360 डिग्री के दिशाएं बनती हैं, यानी 90 डिग्री पे आता है आर्द्र नक्षत्र, 180 डिग्री पे हस्त नक्षत्र और 270 डिग्री पे मूल नक्षत्र आता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके जीपीएस रिसीवर अपने खगोलिक निर्देशांक मालूम करता है तो उसे सिर्फ ये पता होता है कि वो कौन से नक्षत्र या तारे के नीचे है। अगर आपका जीपीएस रिसीवर स्थान बतलाने के लिए बोले कि आप पुनर्वसु नक्षत्र के नीचे हो, तो इससे आपको क्या लाभ? 50 मिनट बाद आपके सर के ऊपर पुष्य नक्षत्र होगा। आपको तो अपना लॉन्गिट्यूड या देशांतर चाहिए। तो प्रश्न ये है कि हम अपने खगोलिक निर्देशांकों को भूगोलिक निर्देशांकों में कैसे परिवर्तित करें, खासकर विषुवंश को देशांतर में कैसे बदलें। तो इसके लिए इस्तेमाल आता है एक स्पेशल घड़ी जिसको कहते हैं GMST या ग्रेनिच मीन साइड्रियल टाइम या ग्रेनिच मध्य नाक्षत्र समय। तो यह नाक्षत्र घड़ी कैसे चलती है? इस घड़ी का काल 1 दिन या 24 घंटे का होता है। घड़ी की टाइमिंग यूं सेट होती है कि जब ग्रेनिच विषुवंश 0 पे हो, यानी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के नीचे, तो इसका समय 0 होता है। फिर 360 को 24 घंटे में बांटा जाता है। तो 6 घंटे बाद जब GMST का समय 6 होगा तो ग्रेनिच आर्द्र नक्षत्र के नीचे होगा। GMST के 12 बजे ग्रेनिच हस्त नक्षत्र में होगा और GMST के 23 बजे ग्रेनिच को आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के नीचे पाओगे। इस तरह से GMST का समय जान के हमें ये पता चल सकता है कि ग्रेनिच कौन से नक्षत्र में है या फिर उसका विषुवंश क्या है। अब ये जो GMST नक्षत्र समय की घड़ी है, ये आपके जीपीएस रिसीवर में मौजूद है। तो जब जीपीएस रिसीवर को अपना विषुवंश पता चलता है तो वो अपना GMST घड़ी देखता है, जिससे उसको पता लगता है कि ग्रेनिच का विषुवंश क्या है। अपने विषुवंश और ग्रेनिच के विषुवंश के अंतर से आपके जीपीएस रिसीवर को पता चलता है कि वो ग्रेनिच से कितने डिग्री पूरब या पश्चिम को है। ग्रेनिच का देशांतर तो 0 है ही, तो इससे जीपीएस रिसीवर अपना देशांतर निकाल लेता है। उदाहरण के लिए मान लो रिसीवर का विषुवंश है 50.2 डिग्री, यानी ये कृतिका नक्षत्र में है। उस वक्त GMST नक्षत्र समय है 16:30, यानी ग्रेनिच उस समय अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र के बॉर्डर पे है। ग्रेनिच का विषुवंश निकलता है 16.24 × 360, जो आता है 247.5 डिग्री। तो 247.5
5 डिग्री के विषुवंश और 50.2 डिग्री के विषुवंश में 162.7 डिग्री का फर्क है। तो जीपीएस रिसीवर का देशांतर निकलेगा 162.7 डिग्रीज पूरब को, जो पूर्वी रूस और न्यूजीलैंड के पास है। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरू कलेश विकार। जय बजरंग बली।